जानकारी लेंगे। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है इस वेबिनार में। आप कृपया सभी लोग अपना नाम और लोकेशन आप चैट बॉक्स में लिखेगा। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से जुड़े हैं। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो 1 लिखिए। अगर आपने पहले कोई अटेंड किया है तो R लिखिए। ओके। अजीत जी जम्मू कश्मीर से हैं। लता जी विजयवाड़ा से पहली बार हैं। वाजिद जी भी पहली बार अटेंड कर रहे हैं। रानी अग्रवाल जी फरीदाबाद से हैं, पहली बार अटेंड कर रहे हैं। जोगिंद्र सिंह जर्मनी से है। क्या बात है, पहली बार अटेंड कर रहे हैं। वंदना नवले जी पुणे से हैं। विजय जी पहली बार हैं, देहरादून से हैं। यानी सभी अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़े हुए हैं। काफी सारे लोग नए हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस वेबिनार में। मेरा नाम डॉक्टर अल्पेश रैयानी है। मैं मुंबई से हूँ और पिछले 27 सालों से मेरा अल्टरनेटिव थेरेपी क्लिनिक में चला रहा हूँ। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और अन्य अल्टरनेटिव पद्धति से लोगों का इलाज करता हूँ। मैं होलिस्टिक हीलर, ट्रेनर, कोच हूँ। और कई सारे लोग एक्यूप्रेशर और अन्य पद्धतियां सीख करके अपना खुद का भी और दूसरों का इलाज भी कर रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी और लोग कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल करके, हो सके तब तक दवाइयों का इस्तेमाल ना करना पड़े, इस तरीके का जीवन जी सके और अपनी तकलीफ को कम कर सके, उसके प्रयास में मैं ये पद्धतियां सिखाता हूँ, लोगों को जानकारी देता हूँ। और अगर घर में से कोई एक इंसान भी अगर ये पद्धति सीख लेता है तो अपने घर के सारे लोगों को उसका फायदा होता है, दूसरे लोगों को भी फायदा होता है। बीमारी का तो इलाज होता ही है, बीमारी को तो ठीक करने में काम में आता ही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि हम दवाइयों के साइड इफेक्ट से बच जाते हैं। क्योंकि आजकल हम दवाइयों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखते हैं जिसकी वजह से कई सारी तकलीफ होती है जो बीमारी को बढ़ाती है। तो इसी के प्रयास में ये अलग अलग वेबिनार में अरेंज करते रहता हूँ ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और लोगों को ये समझ में आए कि बिना दवाई के भी हम ठीक हो सकते हैं, या बिना दवाई के भी कई सारी पद्धतियां हैं जो आपको अलग अलग बीमारी में काम में आ सकती हैं। सागर जी नवी मुंबई से हैं। फोन नंबर ऑलरेडी अगर आप ग्रुप में हैं तो वहाँ पे तो रहेगा ही, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे डाल देता हूँ, आप नंबर सेव कर सकते हैं। मैंने मेरा नंबर डाल दिया है चैट बॉक्स में। लता जी आप चेक कर लीजिए और नंबर सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का वेबिनार। आप में से कितने लोगों को दर्द होता है? कई सारे लोगों को अलग अलग किस्म के दर्द होते हैं, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द। तो अगर आप लोगों को कोई पेन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और कभी से है, यानी मंथ या ईयर। अगर 5 महीने से है तो 5 मंथ्स डालिए, 5 साल से है तो 5Y डालिए। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आप लोग सब रेडी हैं आज के वेबिनार के लिए? अगर आप जानने के लिए तैयार हैं तो चैट बॉक्स में R लिखिए तो हम आगे बढ़ते हैं। यस। ओके, थैंक यू। मैं बीच बीच में सवाल पूछते रहूंगा तो आप थोड़ा रिप्लाई कर दिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग समझ रहे हैं। ओके, 1 साल से दर्द है, जॉइंट पेन 5 साल से है, बैक पेन 3 साल से है। ओके।
2 साल से जॉइंट पेन है शीतल जी को। राइट, तो यानी कई सारे लोगों को दर्द की तकलीफ है। तो हम देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। हेल्थ इज वेल्थ, यानी हमारी आरोग्य ही हमारा संपत्ति है, ये हम लोग बचपन से कहते हैं। लेकिन ज्यादातर हम लोग ये संपत्ति का एहसास हमें तभी होता है जब ये संपत्ति हमारी चली जाती है ना। यानी जब तक हमारी सेहत होती है अच्छी, तब तक हम उसको उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते, उसको ज्यादा महत्व नहीं देते। लेकिन जैसे ही हमें कोई बीमारी आ जाती है, उसके बाद हमें एहसास होता है कि हमारी सेहत कितनी महत्वपूर्ण है। तो आरोग्यम धन संपदा या हेल्थ इज वेल्थ, ये हम लोग बचपन से कहते हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल तभी करते हैं जब हमारी तकलीफ शुरू हो जाती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर हम पहले से ही अगर इसको प्रोटेक्ट करके रखे, तो बीमारी अगर ना आए, इसका प्रयास अगर हम करेंगे, तो हम ये वेल्थ को अच्छी तरीके से उसका आनंद ले सकते हैं, हमारी जिंदगी का अच्छा आनंद ले सकते हैं। क्योंकि जिंदगी के हर एक तबक्के के लिए आपकी अच्छी सेहत का होना जरूरी है। आपको खेल कूद करनी है, भागदौड़ करनी है, मस्ती मजाक करना है, आपको खेलना है, डांस करना है, पिकनिक में जाना है, तो या आपको भगवान का नाम लेना हो, या भगवान के दर्शन के लिए जाना हो, कहीं पे भी आपको एक्टिविटी करनी है, तो आपकी अच्छी सेहत का होना जरूरी है। अगर आपकी अच्छी सेहत नहीं है, तो आप सारी एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में एक तरीके का रुकावट सी आ जाती है, या आपकी जिंदगी वहां पे ठहर जाती है, ऐसा लगता है। ओके, आशा जी पहली बार है कर्नाटक से, आपको भी नेक पेन बैक पेन है, ठीक है, देखेंगे। तो इसके लिए सेल्फ हीलिंग थेरेपी, यानी हमें अपना इलाज खुद करना है। ये क्यों जरूरी है, ये हम देखेंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हमारी सेहत हमारे हाथ में है। आप में से कितने लोग कोई ना कोई बीमारी के लिए दवाइयां ले रहे हैं? कोई भी बीमारी हो सकती है, जैसा जॉइंट पेन वगैरह तो आप बता ही रहे हैं। उसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज है, बीपी है, या थायराइड है, या अन्य कोई बीमारियों के लिए अगर आप दवाई ले रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कब से ले रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 5 साल। आप या आपके फैमिली मेंबर जिनकी भी दवाइयाँ चालू होगी, तो आप वो लिख सकते हैं। कोई डायबिटीज के लिए ले रहा है, या कोई हाई बीपी के लिए ले रहा है, या कोई थायराइड के लिए, जॉइंट पेन के लिए, माइग्रेन के लिए, एसिडिटी के लिए। अगर आप कोई ले रहे हैं, आप या आपके फैमिली मेंबर, तो लिखिएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आप लोगों को, कि हम लोग कई महीनों तक, सालों तक दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब तक दवाई लेते हैं वो कंट्रोल में, दवाई लिया तो बीपी कंट्रोल, दवाई लिया तो शुगर कंट्रोल में। लेकिन दवाई 4-6 दिन छोड़ दी तो तुरंत से हमारी तकलीफ बढ़ जाती है। राइट। तो उसका मतलब सीधा अगर देखा जाए, तो हमारी दवाइयों से इलाज हो रहा है, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, बीमारी मेंटेन हो रही है। आज दवाई ली, आज का काम हो गया, कल दवाई ली, कल का काम हो गया। अच्छा। आपका कैसी तबीयत अच्छी है। माइक बंद रखिएगा प्लीज। कौन सी ओके, 15 साल से इंसुलिन ले रहे हैं शुगर के लिए, एसिडिटी और पेन किलर 3-4 साल से। माय गॉड। आप एसिडिटी की भी दवाई ले रहे हैं आशा जी, और पेन किलर की भी। देखिए, पेन किलर से ही एसिडिटी बढ़ती है, तो जितना पेन किलर अगर आप कम करेंगे, तो आपकी एसिडिटी की शिकायत कम हो जाएगी। बीपी के लिए 7 साल से ले रहे हैं, माइग्रेन और न्यूरोपैथी के लिए 3 साल से चल रही है। यानी एक बात तो ये क्लियर हो गया कि 3, 4, 5, 7 साल से आपको तकलीफ है, आपको दवाई ले रहे हैं। अगर वो दवाइयों से बीमारियां ठीक हो गई होती, तो आपको अभी दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन ये दवाइयां क्यों लेनी पड़ रही हैं? क्योंकि बाकी का जो इलाज करना है, वो हम नहीं कर पा रहे। कोई भी डॉक्टर या बीमार दवाई, ये आपको केवल 50% रिलीफ दे सकता है। 50% रोल पेशेंट का खुद का होता है। यानी हम क्या खाते पीते हैं, हमारा रहन सहन कैसा है, हम कितना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कितनी करते हैं, मानसिक तनाव कितना है, ये सारी बातों के ऊपर अगर काम किया जाए, तभी जाकर के हमें पूरी बीमारी के ऊपर कंट्रोल आता है। और डॉक्टर हमें बताते हैं, कुछ चीजें जानकारी देते हैं, लेकिन हम कितना फॉलो करते हैं, ये महत्वपूर्ण है।
तो जब तक आप खुद अपना एक्शन नहीं लेंगे, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो एक बात आपको समझ में आई होगी कि महीनों तक या सालों तक दवाई लेने के बाद में भी बीमारियां जाती नहीं है, क्योंकि केवल दवाइयों से बीमारियां ठीक नहीं होती है। आप बताइए, आज से 20-25 साल पहले कितने बड़े बड़े अस्पताल हुआ करते थे। जैसे आज एम्स हैं, फोर्टिस है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। तो ऐसे 20 साल पहले कितने अस्पताल हुआ करते थे। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस कितने हो सकते, यानी तभी सुविधाएं कम थी। बराबर है, सुविधाएं कम थी तो बीमारियां भी कम थी। अभी सुविधाएं ज्यादा है, दवाइयां नई नई बन रही हैं, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस अलग अलग निकल रहे हैं। पहले एमआरआई स्कैन नहीं था, आज एमआरआई स्कैन और उससे भी हायर वर्जन के स्कैन होने लगे हैं। पहले डॉक्टर केवल एमडी हुआ करते थे, अभी तो एमडी डीएनबी यानी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं। पहले ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हुआ करती थी, आजकल तो मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालें बड़ी बड़ी हो गई है। इतनी नवीन दवाइयां का आविष्कार हुआ है, तो बीमारियां कम हुई है या बढ़ी है? क्या होना चाहिए? अगर सुविधा कम हो तो बीमारी ज्यादा होती है, या सुविधा ज्यादा हो तो बीमारियां ज्यादा होती है? आइडियली क्या होना चाहिए? जैसे जैसे आपको फैसिलिटी मिल रही है, अस्पतालें बन रही हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, नए 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 इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, तो बीमारियां कम होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन बीमारियां कम होने की बजाय बढ़ते जा रही है। जो बीमारियों का नाम हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में नहीं सुना था, वैसी बीमारियों के नाम भी आजकल सुनने में आ रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप अपना खुद का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपकी बीमारियां बढ़ सकती है। केवल दवाइयों से बीमारियां ठीक नहीं होती है। तो अगर आपको ठीक होना है तो आपको दूसरी चीजों के ऊपर भी ध्यान देना होगा, और साथ साथ में कुछ ऐसी पद्धतियां आपको सीखनी होगी कि जिसकी मदद से आप खुद का इलाज खुद कर सको। इसके लिए सेल्फ हीलिंग थेरेपी काफी महत्वपूर्ण है। आप बताइए, दवाइयों का शास्त्र 300-400 साल पुराना है, लेकिन इंसानों का जीवन तो हजारों साल पुराना है। तो पहले क्या लोग बीमार नहीं होते थे? पहले लोगों को बुखार वगैरह नहीं होता था, पहले लोगों को जुलाब नहीं होते थे, गिरते नहीं थे, चोट नहीं लगती थी, तो वो कैसे ठीक होते थे? तो लोग जड़ी बूटी का इलाज करके, लेप लगा करके, एक्यूप्रेशर ऐसी पद्धतियों का इस्तेमाल करके ठीक होते थे ना। लेकिन अभी हमारे दिमाग में ऐसा बैठ गया कि अगर हम दवाई लेंगे तो ही हम ठीक होंगे। तो ये भ्रम हमें दिमाग से निकालना है। और इसके लिए कहते हैं कि योर हेल्थ इज इन योर हैंड, हमारी सेहत हमारे हाथ में है। या ऐसे ही भी कहा जाता है, दूसरी बात, हमारे हाथ के पंजे के ऊपर हमारे पूरे शरीर के महत्व के एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। केवल ये पॉइंट्स के ऊपर इस एक्यूप्रेशर करके हम कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कहा जाता है योर हेल्थ इज इन योर हैंड, यानी आप हाथ का इस्तेमाल करके बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये क्यों सीखना है? ताकि हम अपना खुद का इलाज खुद कर सके, हमें बार बार डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, बार बार दवाइयाँ लेनी ना पड़े, दवाइयों की साइड इफेक्ट से बच जाए, बीमारी की तीव्रता से बच जाए। इसके लिए काम में आता है अगर हम ये सीखते हैं तो। ये प्रिवेंशन के लिए काम में आता है, वेलनेस के लिए काम में आता है। इसका मतलब क्या है? अभी इसमें से कई सारे लोगों ने लिखा कि उनके मम्मी को डायबिटीज की दवाई चालू है, किसी की बीपी की दवाई चालू है। अभी जिनको भी डायबिटीज की दवाई चालू है, तो डायबिटीज के लिए कहा जाता है कि वो हेरिडिटरी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आता है। तो अगर आपके पेरेंट्स को है और आपको अगर डायबिटीज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? आप अपने फैमिली डॉक्टर को जाके पूछिएगा, या तो जिनके पास दवाई चालू है डायबिटीज की, इंसुलिन वगैरह ले रहे हैं, उनको आप पूछिए कि मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज है और मुझे नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मैं कौन सी दवाई लूँ ताकि मुझे डायबिटीज ना हो? डॉक्टर बोलेंगे ऐसी कोई दवाई नहीं होती है, आपको जब भी होगा तो हमारे पास आइए, हम इलाज करेंगे। यानी बीमारी आने के बाद में इलाज हो सकता है, बीमारी आने को रोकने के लिए कोई इलाज नहीं है मॉडर्न मेडिसिन में। इसके लिए मॉडर्न मेडिसिन को इलनेस का शास्त्र कहते हैं, इलनेस यानी बीमारी। लेकिन एक्यूप्रेशर और ऐसी पद्धतियां वेलनेस के लिए है, यानी आप प्रिवेंशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आपकी प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए, आप बीमारी से बचने के लिए इसका इलाज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो पद्धतियां हैं, ये प्रिवेंशन में भी काम में आती है। और जो लोग सेहतमंद है, जिनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं, वो लोग भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सेहत को ठीक करने के लिए।
लेकिन आप ऐसी कोई दवाई एडवांस में नहीं ले सकते कि आपकी सेहत ठीक रहे, या तो आपको जो भी हेरिडिटी बीमारी है वो बीमारी ना हो, तो उसके प्रयास के लिए कोई दवाइयाँ नहीं होती है। लेकिन एक्यूप्रेशर और ऐसी पद्धतियाँ आप प्रिवेंशन के लिए भी सीख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, वेलनेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थेरेपी का फायदा ये होता है कि ये सीखने के लिए आसान है, इस्तेमाल करने के लिए आसान है। यानी इसके लिए आपके पास में कोई बड़ा सा तजुर्बा होना चाहिए, या आपका कोई अभ्यास होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इंसान सीख सकता है, कोई भी उम्र में सीख सकता है। ये बिल्कुल ही सस्ती है, यानी इसमें कोई आपको महंगे साधन सामग्री की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। ये सेफ है, यानी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि इसमें हम लोग कोई दवाई या केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये एब्सोल्युटली सेफ है, बिना साइड इफेक्ट के है, और साथ ही साथ में ये काफी असरकारक भी है, यानी इससे फायदा भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये काम में आता है। तो इससे संबंधित हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि पेन के लिए काम में आए, दर्द के लिए काम में आते हैं। तो पेन, ये एहसास हम लोगों ने, सभी लोगों ने किया है। और कई बार क्या होता है कि बीमारियां कितनी भी पुरानी हो तो उसके लिए हमें उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन जैसे हमें दर्द शुरू होता है तो तुरंत हम दवाई लेने की कोशिश करते, पेन किलर ढूंढने की कोशिश करते, क्योंकि दर्द हमें बर्दाश्त नहीं होता है। तो हमारे पास में सहन शक्ति की कमी है, वक्त की कमी है, तो हम दर्द को बर्दाश्त करते नहीं है और तुरंत से पेन किलर खाने की कोशिश करते हैं, या दर्द कम हो इसका हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन आप में से कितने लोगों को पता है कि हमारे शरीर में कुदरती रूप से दर्द को कम करने वाला केमिकल होता है। यानी हमारा शरीर खुद ब खुद एक डॉक्टर है, अगर उसको मौका दिया जाए तो वो अपना इलाज खुद करता है। जैसे डायबिटीज जो है, तो हमारे शरीर में पेनक्रियाज होता है, स्वादुपिंड, जिसका काम है इंसुलिन निर्माण करना। तो ये इंसुलिन निर्माण करता है, किसी वजह से उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है तो शुगर बढ़ जाती है। तो हमारा आइडियल इलाज ये होना चाहिए कि पेनक्रियाज की कार्यक्षमता बढ़ाए, ताकि इंसुलिन का कुदरती निर्माण बढ़े, तो हमें बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत ना पड़े। उसी प्रकार से हमारे शरीर में पेन किलर होता है, अगर हम उसको एक्टिवेट करते हैं तो हमें बाहर से पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो कुदरती रूप से पेन किलर हमारे शरीर में मौजूद होता है उसको इंडोर्फिन कहते हैं। इंडोर्फिन ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारे शरीर में मौजूद होता है। आपको उसका अगर एग्जाम्पल दूं, आपने कभी ना कभी उसका एहसास किया होगा। जैसे आप चलते चलते अचानक से गिर जाते हैं, चोट लगती है। जैसे बचपन में हम लोग खेलते खेलते गिर जाते थे, मार लगता था। तो उसी प्रकार से हम लोग चलते चलते अचानक से पलंग का कोना लग गया, या तो पत्थर लग आ गया बीच में, तो पैर हमारा बैलेंस चला गया, तो घुटने के बल पर गिरे और घुटने में जोरों का दर्द लगा हुआ। दूसरे दिन हम लोग भूल जाते हैं कि कल हम लोग गिरे थे, चोट लगी थी। ये ऐसा एहसास सभी लोगों ने कभी ना कभी अनुभव किया होगा। तो ये कैसे होता है? जैसे ही आपको घुटने को चोट लगती है, दिमाग को पता चलता है आपके घुटने में चोट लगी है, तो दिमाग जो है वो अपनी इमरजेंसी सर्विस को एक्टिवेट करता है, रेस्क्यू टीम को भेजता है, जिसमें इंडोर्फिन नाम का केमिकल होता है, जो नेचुरल पेन किलर है। तो जैसे ही आपको घुटने में चोट लगी, दिमाग को पता चला, दिमाग ने इंडोर्फिन वहां पे भेज दिया। उसी दौरान ब्रेन जो है वो आंखों को बोलता है कि जरा देखो कितनी चोट लगी है, फिर हम आंखों से देखते हैं, ब्रेन को रिपोर्टिंग मिलता है कि खून नहीं निकला है, सूजन जैसा दिखता है। फिर हाथ को सिग्नल दिया जाता है कि तुम जाके टटोल के देखो, फिर हम टटोल के देखते हैं, तो वहां पे पता चलता है कि सूजन है, दर्द हो रहा है। ब्रेन को पता चलता है कि सूजन है, तो फिर ब्रेन पैर को बोलता है अभी थोड़ा लंगड़ के चलो, थोड़ा हाथ से टटोलो, फिर लंगड़ के चलो, पकड़ के खड़े रहो। और इस तरीके से हम धीरे धीरे चलते हैं। दूसरे दिन हम लोग भूल जाते हैं कि कल ऐसी चोट लगी थी। अनुभव किया है आप लोगों ने कभी ना कभी ऐसा? कभी हम लोगों को कुछ टकरा जाता है, जोर से मार लगता है, दूसरे दिन दर्द कम हो जाता है। कभी चोट लगती है, गिर जाते हैं, दूसरे दिन दर्द चला जाता है। ये कैसे होता है? ये इंडोर्फिन की वजह से होता है। लेकिन जैसे ही हमें घुटने में दर्द हुआ, जैसे अभी कितने लोगों को कमर में दर्द है, गर्दन को दर्द है, घुटने में दर्द है, जैसे ही हमें दर्द हुआ, दर्द का एहसास ब्रेन तक गया, हमने क्या किया? पेन किलर गोली खा ली। अब ये पेन किलर गोली की वजह से वो जो दर्द का एहसास दिमाग तक जाता था, वो अभी दिमाग को पता नहीं चल रहा है कि आपको घुटने में दर्द हो रहा है।
तो अभी ब्रेन जो है वो इंडोर्फिन को भेजना बंद कर देता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है आपको दर्द हो रहा है, तो वो इंडोर्फिन को क्यों भेजेगा। और इस तरीके से आपका दर्द बढ़ते जाता है, तो आप गोली खा लेते हैं, वो गोली की मेमोरी आपके दिमाग में बैठ जाती है। दूसरी बार जब भी दर्द होता है आपको वो गोली याद आती है। आपको तो नहीं, अगर किसी और को भी दर्द होगा ना, तो आप उसको वो गोली रिकमेंड करते हैं, अरे वो गोली मैंने खाई थी ना, उसके बाद मेरा दर्द कम हो गया, तू भी ये गोली खा, तेरा भी दर्द चला जाएगा। तो वो दिमाग में हमारी बैठ जाती है वो गोली। और फिर हम रेगुलरली वो पेन किलर के आदी हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है। तो पहले हमें शुरू में एक आधी गोली लगती है, कभी तो भी 8-15 दिन में एक बार। बाद में धीरे धीरे रोज लगने लगती है, फिर दिन में 2 बार 3 बार, इस तरीके से डोसेज बढ़ते जाता है। तो ये दवाइयाँ, फिर वो डायबिटीज की हो, बीपी की हो, थायराइड की हो, या पेन किलर हो, इसी तरीके से दवाइयों की जरूरत बढ़ती जाती है। और इसके लिए मेडिकल स्टोर में लिखा होता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, यानी ये एक किस्म का ड्रग्स है जिसका हमें एडिक्शन हो जाता है। तो हमारे शरीर में कुदरती रूप से जो ठीक होने की प्रक्रिया है वो हमें एक्टिवेट करना जरूरी है। तो दर्द कई सारे लोगों को होता है, तो उसमें हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे दर्द से संबंधित, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे सर दर्द से संबंधित। कितने लोगों को माइग्रेन या टेंशन हेडेक या हेडेक है, सर दर्द की शिकायत होती है। जैसे कई लोगों को धूप में जाने के बाद में होता है, नींद नहीं होने पर होता है, कई बार वक्त पे खाना नहीं मिलने से होता है, टेंशन की वजह से हो जाता है, जैसे एग्जाम वगैरह आती है। तो जिनको भी सर दर्द है, अगर आप किसी को सर दर्द है, आपको या आपके फैमिली मेंबर को, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर है पेन तो। फिंगर टिप, उंगली के ऊपर आया हुआ ये पॉइंट है जो कि सर दर्द के लिए काम में आता है। हमारी जो उंगली है, तो उंगली की टिप, उंगली के टिप पे ये पॉइंट जो है वो सर दर्द से संबंधित है। तो जिनको सर दर्द होगा उनको उंगली का ये टिप का पॉइंट प्रेस करना है, और जिनको तकलीफ है उनका ये पॉइंट पेनफुल होता है, ये पॉइंट दबाने पर दर्द होता है। आप में से है किसी को सर दर्द की शिकायत, आपको या आपके फैमिली मेंबर को? ओके, संगीता जी को है। एनी हैंड, एनी फिंगर, एनी हैंड, कोई भी उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी उंगली पे पॉइंट मिलेगा। और ये पॉइंट की खासियत ये है, अगर आपको सर दर्द है तो उससे संबंधित पॉइंट दर्द करेगा। अगर आपको सर दर्द नहीं है तो नहीं करेगा, लेकिन आपको अगर तकलीफ है तो वहां पे आप पॉइंट प्रेस करने पर आपको दुखता है, और दुखने वाला पॉइंट सही पॉइंट है। और जैसा एक उंगली पे दुखता है वैसा ही दूसरी उंगली पे भी दुखता है, तीसरी, यानी सारी उंगली के ऊपर आपको पॉइंट पेनफुल मिलता है। तो ये पॉइंट को आपको प्रेस करना है। कैसे प्रेस करना है? नॉर्मली हम लोग प्रेस करते हैं जिम्मी की मदद से। ये मेटल का जिम्मी होता है, आप देख सकते हैं, एकदम से बारीक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा थोड़ा ज्यादा है, तो बारीक हिस्से से हम लोग पॉइंट फाइंड करते हैं, और दूसरे से हम लोग उसको प्रेस करते हैं। लेकिन आपके पास में जिम्मी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास में पेन या पेंसिल होता है, तो आप पेन या पेंसिल का हिस्सा ले सकते हैं। पेन का पिछला हिस्सा है, तो वहां से आप ये पॉइंट को या तो इस तरीके से रोटेट कीजिए, मसाज कीजिए, या प्रेस कीजिए। 1 2 3 4, इस तरीके से 30 से 40 बार आप दबाव दे सकते हैं, या 10-20 बार इस तरीके से आप उसको रोटेट कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका सर दर्द कम होगा, धीरे धीरे ये पॉइंट भी दर्द करना कम हो जाएगा। जब तक आपको सर दर्द है तब तक ये पॉइंट पेनफुल होगा। तो आप चेक करके देखिए, जिनको भी सर दर्द होता है, माइग्रेन है आपको, राइट अरुणा जी? आप चेक करके बताइए आपको पॉइंट पेनफुल मिला क्या, अरूपा जी? ये पॉइंट जो है वो आपको माइग्रेन के लिए काम में आएगा। अगर आपको रेगुलर माइग्रेन होता है तो ये पॉइंट पेनफुल रहेगा। अभी दर्द नहीं है या माइग्रेन की शिकायत नहीं है तो शायद ये पॉइंट अभी पेनफुल ना भी हो, लेकिन तो भी ये पॉइंट आप रेगुलरली दे सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। अब ये क्या काम करेगा? जैसे जैसे आप रेगुलरली पॉइंट प्रेस करेंगे तो ये प्रिवेंशन, अगर समझो कि आपको हर हफ्ते में सर दर्द होता है, अभी ये हफ्ते में आपको सर दर्द नहीं है, समझो कल आपका सर दर्द होके चला गया, अभी अगले हफ्ते आने वाला है, आपको 8-8 दिन पे आ रहा है, तो अभी से आप पॉइंट प्रेस कर दो, तो अगले हफ्ते जो सर दर्द आएगा उसकी तीव्रता कम हो जाएगी।
और जैसे जैसे आप रेगुलरली प्रेस करोगे तो जो हफ्ते में एक दिन सर दर्द होता था वो 15 दिन में एक बार होगा, फिर 3 हफ्ते में एक बार, 4 हफ्ते में एक बार, 2 महीने में, 3 महीने में। इस तरीके से दो सर दर्द के बीच का अंतर बढ़ते जाएगा। पहले 4 घंटे तक सर दर्द होता था, अभी 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, इस तरीके से धीरे धीरे उसका वक्त भी कम होते जाएगा। पहले इतना सर दर्द होता था कि कोई बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं होता था, सर को पटकने का दिल होता है, वॉमिटिंग होती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। अभी आप अपना रूटीन काम भी वो सर दर्द के साथ में कर सकते हैं, यानी वो बेरेबल कंडीशन में आ जाएगा, यानी आप उसको अच्छे से बर्दाश्त कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रही है। यानी रेगुलर करने से आपकी बीमारी का फ्रीक्वेंसी कम होता है, इंटेंसिटी कम होता है, ड्यूरेशन कम होता है। इस तरीके से वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो ये आप प्रिवेंशन के लिए भी कर सकते हैं, यानी अगर आपको सर दर्द अभी नहीं भी है तो भी आप प्रिवेंशन के लिए दे सकते हैं। आपकी डॉटर को है तो आप अपनी डॉटर को ये पॉइंट दिखा दीजिए, उसको बोलिए रोज ये फिंगर टिप्स प्रेस करे। केवल उंगली से करेंगे तो उतना प्रेशर नहीं आएगा, पॉइंट काफी छोटा है तो हमें थोड़ा प्रिसाइजली प्रेस करना होगा, क्योंकि हमारा सर का हिस्सा कितना बड़ा है और यहाँ का हिस्सा कितना छोटा है, तो पॉइंट कितना छोटा होगा। तो आप अगर उंगली से या अंगूठे से प्रेस करते हैं तो उतना प्रेशर नहीं आएगा। तो प्रिफरेबली पेन या पेंसिल वाले हिस्से से प्रेस कीजिए और उसको स्टिमुलेट कीजिए। और ये दिन में 2 3 4 बार कर सकते हैं। एक पॉइंट के ऊपर आधे से 1 मिनट तक करना है। तो ऐसा आप सारी उंगलियों के ऊपर कर सकते हैं, दोनों हाथ में कर सकते हैं, पैर में भी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हेडेक का पॉइंट पता चला आप लोगों को? और ये पॉइंट देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि हमें सर दर्द नहीं है तो कभी होगा भी नहीं। सर है तो कभी ना कभी दर्द हो सकता है, अंदर खाली भी रहेगा तो भी दर्द होता है। तो पॉइंट ध्यान में रहेगा तो किसी को भी दर्द होगा तो हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक पेन, आजकल हम लोग मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजें मोबाइल पे हो रही है, राइट। ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई काम सब कुछ ऑनलाइन है, तो पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल, इसका हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कितने लोगों को नेक पेन की शिकायत है, गर्दन अकड़ जाती है? आजकल स्टूडेंट्स को भी ये होने लगा है, क्योंकि कामकाज ही वैसा हो गया है, फिजिकल एक्सरसाइज कम है, स्टेमिना भी कम है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन का अकड़ना, गर्दन में दर्द, तो उसके लिए ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। उंगली के नीचे आया हुआ ये पॉइंट है, उंगली के नाखून के नीचे का जो जॉइंट है उसके ऊपर आया हुआ पॉइंट है ये। आप में से है किसी को नेक पेन? अगर नेक पेन है तो आप चैट बॉक्स में डालिए, ताकि आपको अभी के अभी पता चलेगा कि आपको दर्द हो रहा है कि नहीं। और अगर आप अभी ट्रीटमेंट भी करना शुरू कर देंगे ना, तो वेबिनार खत्म होने तक आपके दर्द में राहत भी आपको एहसास हो जाएगा। तो नेक पेन जिनको भी है वो चैट बॉक्स में डालिए। ये हमारा नाखून है, नाखून के नीचे का ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट के ऊपर आया हुआ पॉइंट है, वो एरिया जो है वो नेक का एरिया है। आप देख लीजिए। ओके, सर्वाइकल प्रॉब्लम है जोगेंद्र जी को, रूपा जी को भी है, आशा जी को भी है। आप लोग सब देख लीजिए, ये गर्दन के जुड़ा हुआ एरिया है। अभी जिन लोगों को भी दर्द है, जोगेंद्र जी, अरूपा जी, आशा जी, आप चेक करके बताइए ये पॉइंट आपको पेनफुल है कि नहीं। यहाँ पे आसान तरीका क्या है आपको पॉइंट ढूंढने के लिए? पेन या पेंसिल हो, आप उसको थोड़ा रोटेट कीजिए, तो आपको कोई एरिया में दर्द का एहसास होगा। अगर आपको तकलीफ है गर्दन की तो ये एरिया में आपको कहीं ना कहीं दर्द का एहसास होगा। या इस तरीके से आप उसको पेन के पिछले हिस्से से रोटेट कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। या इस तरीके से प्रेस करके आप चेक कर सकते हैं, यानी आप इस तरीके से प्रेस भी कर सकते हैं, या आप पिछले हिस्से से रोल कर सकते हैं और यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हैं, इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। आप चेक करके बताइए आपको पॉइंट पेनफुल मिला कि नहीं। ओके, शीतल जी को भी है, राइट। आशा जी पेनफुल मिला ना? अभी आप चेक करके बाकी की उंगलियों में भी देखिए, दूसरे पॉइंट्स, दूसरी उंगलियों में भी सेम एरिया पेनफुल रहेगा।
ये पॉइंट जैसा है वैसा ये उंगली में भी वो पॉइंट पेनफुल मिलेगा, दूसरे में भी, तीसरी में भी, सारी उंगलियों में वो एरिया पेनफुल रहेगा। और अभी आप वेबिनार सुनते सुनते आप उसको मसाज भी आपका चालू रखिए, सारी उंगलियों में आप प्रेस करना शुरू रखिए। आपको एक 5-7 मिनट में आपको डिफरेंस पता चलेगा, आपके गर्दन में अभी कितना अकड़न है, दर्द है, वो चेक कर लीजिए। और ये थोड़ा मसाज का ट्रीटमेंट दे करके आप एक 5 मिनट के बाद में बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको। आपको लगता है ये वंडरफुल साइंस है, हम लोगों ने कोई एक्सरे नहीं निकाला, राइट, लेकिन हमें पता चला गर्दन का दर्द कहाँ पे है, कितना है। हम लोगों ने कोई ईजी नहीं निकाला, सर दर्द का पॉइंट हमें पता चला। उसी तरीके से हम बाकी की चीजों का भी देखेंगे। यानी ये जो साइंस है ये डायग्नोसिस के लिए भी काम में आता है और इलाज के लिए भी काम में आता है। यानी रोग का निदान भी होता है, उपचार भी होता है। यानी हमें पता भी चलता है हमें तकलीफ है कि नहीं, और है तो उसका इलाज भी हो जाता है। कितना आसान तरीका है कि हम घर बैठे अपना खुद का निदान भी कर सकते हैं और उपचार भी कर सकते हैं, डायग्नोसिस एज वेल एज ट्रीटमेंट, है कि नहीं। थंब का नहीं है, मैं उंगलियों की बात कर रहा हूँ। थंब का नहीं देखना है हमें अभी, क्योंकि थंब का एक दूसरा सिस्टम आता है तो उसमें ये एरिया नहीं आएगा, उसमें थोड़ा नीचे का एरिया आएगा। लेकिन अभी आप चेक करिए उंगलियों में जो मैंने बताया है वो एरिया, क्योंकि वो उतने ही हिस्से में आपको देखना है, तो वो आसानी से मिलेगा आपको। अंगूठे के लिए आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा प्रिसाइजली चेक करना पड़ता है क्योंकि वो लार्ज एरिया है। लेकिन यहाँ उंगली में ये केवल इतना ही हिस्से में आपको चेक करना है, तो वो आसानी से मिल जाएगा आपको, राइट। तो आप पॉइंट्स प्रेस करते रहिए ताकि आपको रिलीफ भी मिले, और आप अपना एक्सपीरियंस भी 5 मिनट के बाद शेयर कर सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है। नेक पेन के बाद में कमर का दर्द। कितने लोगों को कमर का दर्द है? आपको या आपके फैमिली मेंबर को किसी को है कमर का दर्द? लोअर बैक पेन, स्लिप डिस्क, खास करके आगे झुकने वाले, वजन उठाने वाले, या जिन लोगों को बहुत ज्यादा ड्राइविंग करना पड़ता है या कंप्यूटर ऑपरेटिंग करना पड़ता है, घंटों तक बैठते हैं, उनको ये तकलीफ देखने को मिलती है। उसके अलावा फीमेल्स को खास करके सीजेरियन के बाद में जो ऑपरेशन के वक्त में इंजेक्शन दिया जाता है उसका असर बाद में दिखाई देता है, तो उसकी वजह से भी कमर दर्द होता है। मीना जी को है, संगीता जी को है। आप देख लीजिए कमर का दर्द जिनको भी है, तो ये कमर का पॉइंट है। उंगली के ऊपर आया हुआ एरिया है ये, उंगली का नीचे का पोर्शन, ये कमर दर्द के लिए काम में आता है। हाँ, आप कैल्शियम लेने के बाद में जा रहा है, लेकिन केवल कैल्शियम उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर वे से एक्सरसाइज करना, मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ाना, ये उसका आवश्यकता है। और आप दवाई गोली लेते हैं और दर्द चला जाता है, तो उसका मतलब अभी तक पूरा जड़ से इलाज नहीं हो रहा है। क्योंकि आप देखिए कि जो लेबर वर्कर हैं, इतना वजनदार गोनी उठाते हैं, भाजी का टोकरी उठाते हैं, पत्थर का घमेला उठाते हैं, उन लोगों को कमर का दर्द नहीं हो रहा है। घर का काम करने वाले को हो रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग करने वाले को हो रहा है, ज्यादा स्टैंडिंग वाले को हो रहा है, यानी जिनका सीडेंट्री लाइफ पैटर्न है उनको ज्यादा हो रहा है। लेकिन भाजी बेचने वाले को नहीं हो रहा है, पत्थर तोड़ने वाले को नहीं हो रहा है, खेत में काम करने वाले को नहीं हो रहा है, जबकि वो लोग ज्यादा भारी काम करते हैं, राइट। तो हमारे जॉइंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ाना जरूरी है, यानी केवल दवाई लेकर के अगर वो ठीक हो रहा है, या कैल्शियम का हो या विटामिन हो या पेन किलर हो, तो वो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि बार बार कैल्शियम लेने से भी किडनी स्टोन होने की संभावना है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल कैल्शियम है, केमिकल बेस्ड है। तो आपको नेचुरल कैल्शियम, खाने पीने में कैल्शियम वाली चीजें नेचुरली जो मिले उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन केवल वो काम में नहीं आएगा, आपको एक्सरसाइज वगैरह भी करना जरूरी होता है। कमर के लिए उंगली का ये जो हिस्सा है, ये लंबर पेन के लिए है। लोअर बैक पेन, जिनको भी लंबर पेन है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, लंबेगो, स्लिप डिस्क, ये सारे अलग अलग नाम होते हैं।
तो ये हिस्सा आपका कमर का है। तो जिनको भी कमर की शिकायत है, संगीता जी, आशा जी, जिनको भी है, आप चेक करके बताइए पॉइंट पेनफुल है कि नहीं आपको। या आयुर्वेदिक कैल्शियम नेचुरल है, बट आपका कैल्शियम लेने पर ही दर्द कम होता है तो ये प्रॉपर नहीं है। उसका मतलब आप डिपेंडेंट है दवाइयों के ऊपर कि कैल्शियम का तो कैल्शियम का, लेकिन दवाई ले रहे हैं तभी आप ठीक हो रहे हैं। तो ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। दवाइयाँ ये ओकेशनली लेने की चीज होती है, जिंदगी भर लेने के लिए नहीं है। अभी यहाँ पे कई सारे सीनियर सिटीजन हैं, राइट। जैनुद्दीन जी हैं, नवले जी हैं, सुप्रिया जी है, ये सारे सीनियर सिटीजन दिखाई दे रहे हैं, बराबर। अभी इन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी दवाइयां ली है, या इनके पेरेंट्स ने, यानी हमारा जो प्रीवियस जनरेशन था, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, इन लोगों ने कौन सी दवाइयां ली थी। आज भी आप मुझे बताइए, लेबर वर्कर कौन सी कैल्शियम की गोली खाता है, कौन सी विटामिन की गोली खाता है, कौन सा प्रोटीन पाउडर लेता है वो। हम लोग तो ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, हरी भाजी खा रहे हैं, बाकी की महंगी चीजें खा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोटीन कम है, हमारा विटामिन कम है, हमारा कैल्शियम कम है। और वो जुनका भाकर खाता है, चटनी भाकरी खाता है, उसका हड्डियां मजबूत है, उसको कैल्शियम की जरूरत नहीं पड़ती, उसको विटामिन की जरूरत नहीं पड़ती, उसको आयरन की जरूरत नहीं पड़ती है। और हम सब कुछ खाने के बाद में भी हमें कैल्शियम कम, विटामिन कम क्यों। ये सोचने की बात है। सहमत है आप मेरी बात से कि हमारा प्रीवियस जनरेशन था, या आज भी आदिवासी लोगों को कौन सी दवाइयाँ मिलती है। जो लोग दूर दराज गाँव में हैं, जंगल में रहते हैं, उनके पास में कौन सी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, कौन सी दवाइयाँ उनको मिलती है। तो उन लोगों को बीमारी आती है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना इलाज खुद ही करते हैं ना, जड़ी बूटियों से, अलग अलग पद्धतियों से। हमारे जो प्रीवियस जनरेशन था, हमारे दादा परदादा, वो लोग ने कभी दवाइयाँ खाई थी, कितना कैल्शियम की गोली खाई थी, लेकिन 60 70 80 साल तक वो लोग हेल्दी थे, खेतों में काम करते थे और हंसते खेलते चले गए। और आजकल 40 45 साल के बाद में हमें कुछ ना कुछ दवाइयों की जरूरत पड़ती है, यानी 20 25 30 साल जितना भी हम जीते हैं, बाद में दवाइयों के सहारे ही जी जा रहे हैं। तो ये हमारी सोच को हमें बदलना होगा कि हम दवाई ले रहे हैं तो ही ठीक है। तो ये सबसे पहले हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि दवाइयों का मार्केटिंग इस तरीके से हुआ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम दवाई लेते हैं तो ही ठीक होते हैं। अगर ऐसा होता था तो इतने सालों तक दवाइयां लेने की जरूरत क्यों पड़ती थी। कोई 10 साल से ले रहा है, कोई 20 साल से ले रहा है, डायबिटीज के लिए ले रहा है या कोई और तकलीफ के लिए। अगर दवाइयों से ठीक होता था तो 10 20 साल क्यों लगते थे दवाइयां लेने। और घुटने के लिए वगैरह हम पहले दिन से एलोपैथी दवाई ले रहे थे, फिर बाद में नी रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर दवाई से ठीक होने वाला होता था तो नी रिप्लेसमेंट तक नौबत ही नहीं जाती थी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही वो दवाइयां ली है। तो ये हमें हमारी सोच को बदलना होगा कि केवल दवाइयों से हम ठीक होंगे। दवाइयां जरूरी है, जहाँ पे तकलीफ है, ऐसी जरूरत है वहां पे लेनी है, लेकिन केवल दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है। तो कमर दर्द का पॉइंट देखा आप लोगों ने, जिनको कमर दर्द है उनको पॉइंट मिला कि आपने चेक किया। जिन्होंने भी चेक किया हो तो बताइए कि आपको पॉइंट मिला कि नहीं। जिनको भी कमर दर्द है वो पॉइंट चेक करके बताइए। देखिए, केवल जानकारी मत लीजिए, उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल कीजिए तो काम की चीज है। नहीं तो 1 1.5 घंटा आप सुनकर चले जाएंगे, कल आप सारी चीजें भूल जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपका। तो जब आए हैं, सीख रहे हैं, तो फिर प्रॉपरली सीख करके प्रैक्टिकली उसका इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा होगा फायदा। ओके मीना जी, आपको पॉइंट मिला। सारी उंगलियों में चेक करिए, आपको सब सेम प्लेस पे दूसरी उंगलियों में भी मिलेगा। वो पॉइंट को हमें प्रेस करना है। हमने कोई एमआरआई नहीं निकाला, लेकिन फिर भी हम पता कर सकते हैं कि L4 L5 में तकलीफ है या लंबर के कौन से एरिया में तकलीफ है। ये एक्यूप्रेशर की खासियत है कि हम रोग निदान भी कर सकते हैं। यस, कमर दर्द का पॉइंट मिला तो वो पॉइंट आप रेगुलरली प्रेस करिए। केवल रिंग फिंगर में हर्ट नहीं करेगा, अगर आपको तकलीफ है तो आपको सारी उंगली में वो एरिया पेनफुल रहेगा, केवल रिंग फिंगर में नहीं होगा। तो या तो आपको दूसरा पॉइंट मिला नहीं है या आपने ठीक से ढूंढा नहीं है। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप नए हैं, आपका ये फील्ड नहीं है, तो आपको थोड़ी ढूंढने में दिक्कत होगी। लेकिन आप देखिए, हमारा कमर कितना बड़ा है, राइट। और अभी ये कमर का हिस्सा यहाँ पे कितना छोटा है, तो पॉइंट कितना छोटा होगा। तो हमें थोड़ा बारीकी से ढूंढना होगा। और इसके लिए हम लोग
इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये छोटा पॉइंट है तो ढूंढने में इससे आसानी होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये है तो ही पॉइंट मिलेगा। आप पेन से भी ढूंढेंगे तो आप ध्यान से ढूंढेंगे ना, थोड़ा प्रेस करते करते पूरा एरिया प्रेस करेंगे ना, तो आपको पॉइंट कहीं ना कहीं पेनफुल मिलेगा। आप थोड़ा सा मसाज, क्योंकि पीछे आपको हड्डी का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये पॉइंट आप प्रेस करने पर आपको दर्द का एहसास होगा, और वो सारी उंगलियों में एक समान होगा। राइट। तो वो पॉइंट को आपको रेगुलर प्रेस करना है। ये तो केवल हम कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं दर्द के लिए, लेकिन बीमारियां केवल दर्द से संबंधित नहीं। जैसे अभी किसी ने कहा उनके डायबिटीज है, किसी को थायराइड की शिकायत है, किसी को बीपी की शिकायत है। उसके अलावा भी कभी कभार हमें अचानक से कोई तकलीफ हो जाती है, जैसे हम लोग खाना खा के कुछ हाजमा बिगड़ गया तो फिर हमें डकार आने लगते हैं, या गैस हो जाता है, या कभी पेट में जलन होती है, या एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। कई बार हमें जॉइंट पेन की शिकायत बढ़ जाती है। उसके बाद में कई बार हमें सर्दी खांसी हो जाती है, कई बार ब्रीदिंग में ट्रबल हो जाता है, कई लोगों का लीवर कमजोर होता है, कई लोगों की किडनी पे असर होता है, यानी कहीं ना कहीं तकलीफ हमें होते रहती है। तो ये सबका इलाज एक्यूप्रेशर से संभवित है। तो हम अगर ये सीख लेते हैं तो हम अपना खुद का इलाज भी कर सकते हैं, अपने घर में भी किसी को तकलीफ हो तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। और ये सीखने के लिए काफी आसान है। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अभी कुछ ही मिनटों में हम लोगों ने कितने सारे पॉइंट्स देखे, और आसानी से, मतलब आपका कोई मेडिकल नॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो भी आप भी आसानी से सीख सकते हैं। उतना आसान तरीके से ये सीखा जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते हैं आपकी तकलीफ भी कम होती है, आपका दर्द भी कम होता है, आपकी बीमारी भी कम होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी दवाइयों की जरूरत कम हो जाए, आप दवाइयों के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यस, हमें दवाइयाँ कम करनी है या दवाइयों की जरूरत को कम करना है ताकि हम अच्छी जिंदगी जी सके। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, दुनिया में जितनी भी मौतें होती है उसकी जो 10 महत्वपूर्ण वजह है, जैसे हमें पता है कि हार्ट अटैक से लोग मरते हैं, कैंसर से मरते हैं, ऐसी कई सारी वजह हमें पता है। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, तीसरे नंबर की जो मौत की वजह है वो वजह है दवाइयाँ, यानी दवाइयों की साइड इफेक्ट या गलत दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से मौत हो रही है। आप समझ सकते हैं, जो दवाइयों का सेवन हम लोग कर रहे हैं जिंदगी बचाने के लिए, वो ही हमारी जान की दुश्मन है, ये हमें पता भी नहीं है। तो हम ये भरोसे पे हैं कि केवल दवाइयाँ लेंगे और हम लोग बीमारी को ठीक कर पाएंगे, लेकिन हमें पता नहीं कि वही भी दवाइयाँ हमें कई सारी बीमारियां दे रही हैं। मैं एक आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हमारे एक पहचान वाले हैं जिनका एक्सपीरियंस है। अ, कुछ दिनों पहले, ये एक्चुअली गए साल की बात है, तो वो मेरे मम्मी के कुछ पुरानी सहेली है, तो उनका लड़का है, तो उसको कुछ किडनी का प्रॉब्लम था, तो इसके लिए उसका फोन आया कि मुझे ऐसे ऐसे किडनी की तकलीफ है, तो आप क्या कर सकते हैं या क्या है। तो मैं उनकी हिस्ट्री ले रहा था, तो उन्होंने बताया जब भी कोविड के पेंडेमिक की शुरुआत हुई मार्च में, मार्च 20, उसके कुछ दिन पहले उनको हार्ट का प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ, तो डॉक्टर ने उनको दवाई लिख करके दी थी। डॉक्टर ने बोला था कि ये दवाई आपको लेनी है, बाद में आप मुझे बताना, 15 दिन के बाद में नेक्स्ट फॉलोअप करना। मीन टाइम में लॉकडाउन लग गया मार्च में, सारे हॉस्पिटल सारे डॉक्टर्स वगैरह सब छुट्टी पे चले गए, दवाखाने बंद हो गए। इन्होंने ये दवाइयाँ कंटिन्यू ली। 6-8 महीने के बाद में, यानी करीबन नवंबर दिसंबर में जब भी लॉकडाउन खुला, तो उसके बाद में डॉक्टर को बताने को गए, तो उनको जो सूजन वगैरह आ रही थी, तो चेकिंग किया तो पता चला कि किडनी का फंक्शन वीक हो गया है। तो डॉक्टर ने उनको पूछा कि क्या क्या आप दवाई ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने ये दवाइयाँ दिखाई। तो डॉक्टर ने वो हार्ट की दवाई देख करके उनको पूछा कि ये दवाई आप कितने दिन से ले रहे हैं। तो बोले कि ये मार्च महीने से मैं ले रहा हूँ, जब से मुझे लिख करके दिया था, तो अभी करीबन 8 महीने हो गए तब से मैं दवाई ले रहा हूँ। तो बोला ये दवाई तो केवल आपको 15 दिन लेनी थी। तो बोला मुझे डॉक्टर ने तो कुछ बताया नहीं वैसा कि आपको 15 दिन लेकर के ये दवाई बंद करनी है। उन्होंने बोला आपका हार्ट का प्रॉब्लम है तो आपको ये दवाई लेनी है, तो उन्होंने ये बताना चाहिए ना।
तो बोला ये दवाइयाँ केवल 15 दिन लेनी थी, आपने 8 महीने ली, इसकी साइड इफेक्ट किडनी फेल्योर की है और इसकी वजह से आपकी किडनी खराब हुई। अभी वो इंसान का डायलिसिस चालू हुआ हफ्ते में 3 दिन, और अभी एक 3-4 महीने पहले वो एक्सपायर्ड हो गए। हार्डली 45-46 ईयर्स की एज। यानी दवाइयाँ, उसका हार्ट का प्रॉब्लम तो सोल्व हुआ ही नहीं, लेकिन किडनी का दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो गया और वो उसकी मौत की वजह भी बन गया। यानी हमें ऐसा लगता है कि हम दवाई लेकर के सुरक्षित हैं या हम दवाई लेकर के बीमारी से बच रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम दवाई से बीमारी से बच रहे हैं या नई बीमारियों को इनविटेशन दे रहे हैं, ये हमें भी नहीं पता। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमें कम से कम दवाइयों की जरूरत पड़े, ताकि हम बिना दवाइयों के अपनी सेहत को बरकरार रख सके, सुरक्षित रख सके। ठीक है। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो ए लिखिए, एग्री है तो, अगर यस है तो यस लिखिए। यस। तो ये कमर दर्द का पॉइंट आपने चेक कर लिया, राइट। तो हमें ये प्रयास करना है कि हमें कम से कम दवाइयों की जरूरत पड़े, जहां पे जरूरत लगे, इमरजेंसी है, दवाई लेनी पड़े और बात है, लेकिन हर छोटी मोटी तकलीफ में बार बार दवाई लेनी पड़े, एसिडिटी के लिए दवाई, एलर्जी के लिए दवाई, सर्दी खांसी के लिए दवाई, सर दर्द हुआ तो दवाई, घुटने दर्द हुआ तो दवाई, ये एवरी नाउ एंड देन हर फ्रीक्वेंसी पे हमें दवाई लेना ये एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि वो दवाइयाँ केमिकल की है और वो केमिकल हमें शरीर को नुकसान पहुंचाता ही है कम ज्यादा प्रमाण में। कितने लोगों को घुटने का दर्द है, नी जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, घुटने के दर्द से परेशान कोई है? अगर घुटने का दर्द होता है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को होता है तो। ये जो उंगली का मिडल जॉइंट है, तो ये हमारा घुटने से संबंधित पॉइंट है, ये नी जॉइंट के लिए काम में आता है। ये जो मिडल जॉइंट है उसके साइड में, तो जिनको भी घुटने का दर्द होता है वो वहां पे प्रेस करके देखिए या मसाज करके देखिए, आपको पेनफुल एरिया मिलेगा। आप चेक करके बताइए आपको पेनफुल मिलता है क्या, जिनको भी घुटने का दर्द है? ओके, आपकी भाभी को है, नवले जी को है। आप चेक करके बताइए पेनफुल मिला आपको? ओके। फिंगर्स में आपको दर्द हो रहा है चिकनगुनिया के बाद में, राइट? ठीक है। तो उसका भी पॉइंट हम लोग अभी जब भी हम शोल्डर जॉइंट का पॉइंट देखेंगे ना, तो वो आपको उंगलियों के दर्द के लिए काम में आएगा। ओके, मिल गया पॉइंट आपको। अब ये पॉइंट आप रेगुलरली प्रेस कीजिए, जैसा एक उंगली में मिला वैसा दूसरी उंगलियों में भी मिलेगा। तो जिनको भी घुटने का दर्द है वो ये पॉइंट को रेगुलरली प्रेस कर सकते हैं, दिन में 2-3 बार प्रेस किया जा सकता है, बार बार भी कर सकते हैं। एक उंगली में कर सकते हैं वैसा दूसरी उंगलियों में भी कर सकते हैं। शोल्डर जॉइंट, जिनको भी शोल्डर का पेन है, फ्रोजन शोल्डर, कंधा अकड़ गया हो, कंधे का दर्द होता हो, खास करके डायबिटीज पेशेंट में आजकल ये कॉमनली दिखाई देता है, लेकिन ये किसी को भी हो सकता है। अ, शीतल जी, विच वन यू वांट, नी वाला? एक पॉइंट के ऊपर आपको 1/2 to 1 मिनट प्रेस करना है, एक उंगली के ऊपर का पॉइंट आप प्रेस करते हैं ना मीना जी, तो आपको आधे से 1 मिनट तक, यानी करीबन 30-40 बार, 50 बार दबाव देते हैं या रोल करते हैं, तो आधा से 1 मिनट लगता है एक पॉइंट के ऊपर प्रेस करने पे। नी जॉइंट आप देख लीजिए, उंगली के साइड में आया हुआ मिडल जॉइंट पे, उंगली के मिडल जॉइंट पे साइड पे आया हुआ पॉइंट है, वो नी जॉइंट के लिए है। है? ये पॉइंट जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है मिडल में,
दोनों साइड में है, दोनों घुटना है तो दोनों साइड में दुखेगा। एक घुटने में दर्द है तो एक साइड में दुखेगा। तो ये मिडल जॉइंट के पास में साइड में, उंगली के साइड में आया हुआ पॉइंट है ये। फ्रंट साइड, ये बैक साइड, तो उसके दोनों साइड में। करेक्ट। शोल्डर पेन है किसी को? कंधे का दर्द? शोल्डर पेन के लिए उंगली के अपर जॉइंट के साइड में आया हुआ पॉइंट। उंगली के साइड में, ये शोल्डर जॉइंट का पॉइंट है। और शीतल जी देख लीजिए आप, ये पॉइंट आपको फिंगर्स के लिए भी काम में आएगा। उसके आजू बाजू में आपको कहीं पे पॉइंट्स पेनफुल मिलेंगे, तो आपको ये एरिया पेनफुल मिलेगा बेसिकली फिंगर्स के लिए भी। तो शोल्डर के लिए आप चेक करके बताइए, जिन फिंगर का दर्द है तो वहां पे भी चेक करके बताइए आपको पेनफुल मिला कि नहीं। हाँ, अगर आपको नी पेन नहीं है लेकिन पॉइंट्स दर्द हो रहे तो हो सकता है जैसे आपको चिकनगुनिया की वजह से जॉइंट्स जो दर्द हो रहे हैं तो उसी का असर हो जो आपको बाकी के जॉइंट्स में भी वो दर्द होता है। यानी यहाँ का दर्द हमें लोकली भी हो सकता है पेनफुल, बिकॉज ऑफ आइदर यूरिक एसिड और चिकनगुनिया जैसी तकलीफ या संधिवात रूमेटोइड आर्थराइटिस वगैरह की तकलीफ होती है। तो फिर वो छोटे छोटे जॉइंट्स भी पकड़ में आ जाते हैं, तो हो सकता है वो एक्यूप्रेशर के पॉइंट पेनफुल ना हो, वो आपका जॉइंट पेनफुल होता है। लेकिन आपको अगर घुटने में दर्द नहीं है लेकिन यहाँ का पॉइंट पेनफुल हो रहा है तो उसका मतलब या तो फिर आपका वो जॉइंट में खराबी है, यानी आपको वो जॉइंट्स में सूजन है या दर्द है। तो वो चिकनगुनिया की वजह से आपको वो उंगलियों के जॉइंट्स में दर्द हो सकता है, यूरिक एसिड की वजह से हो सकता है, या रूमेटॉइड की वजह से हो सकता है। या हो सकता है टेस्ट क्लियर हो लेकिन कई बार जॉइंट्स में असर रह जाता है क्योंकि सारी चीजें ब्लड में डिटेक्ट नहीं होती है। एक्चुअली एज पर आयुर्वेदा 84 प्रकार के वात होते हैं, 84 टाइप्स होते हैं वात की, रूमेटिज्म की। उसमें से केवल 4 या 5 प्रकार के वात ऐसे हैं जिसका ब्लड टेस्टिंग हो सकता है। बाकी 80 टाइप्स के वात ऐसे हैं जिसको आप ब्लड से टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो टेस्ट होता है वही चीजें हमें सही बताती है, ऐसा जरूरी नहीं है, कई सारी चीजें टेस्ट में पकड़ी नहीं जाती है। शोल्डर पेन देखा आप लोगों ने? शोल्डर का एरिया चेक किया? किसी को है पेनफुल शोल्डर पेन है? दर्द होता है किसी को कंधे में? तो जिनको भी कंधे का दर्द है तो वो ये पॉइंट पेनफुल हो सकता है, वो आप चेक करिए और वो पॉइंट को प्रेस करते रहिए। अभी जिन्होंने भी नेक पेन के पॉइंट्स अगर आप लोगों ने प्रेस किए थे तो अभी आप बताइए आपका दर्द कुछ कम हुआ क्या? हम लोगों ने करीबन 15-20 मिनट पहले देखा था नी पेन, सॉरी नेक पेन। तो जिन्होंने भी नेक पेन का पॉइंट प्रेस किया हो तो वो चैट बॉक्स में डालिए उनको कुछ रिलीफ मिला या क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, ताकि पता चले। आशा जी आपका दर्द कम हुआ गर्दन का? जिनको भी नेक पेन था वो चेक करके अगर आपने पॉइंट्स किया है तो आपको रिलीफ मिला कि नहीं आप बता सकते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों को बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कोई ना कोई तकलीफ के लिए? कोई भी, जैसे एलर्जी होती है, बुखार आता है? यस। वेरी गुड। आशा जी को दर्द कम हुआ गर्दन का। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो रेगुलरली डॉक्टर के पास चेकिंग के लिए जाना पड़ता है, जिन लोगों को मे बी शुगर टेस्टिंग के लिए, थायराइड टेस्टिंग के लिए, या एक रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए, राइट? 3-4 महीने में, 6 महीने में, ओके, नवले जी को जाना पड़ता है और भी किसी को जाना पड़ता है या रूटीन में चेक कराते हैं? अभी आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं
हर बार आपको एक तो डॉक्टर के कंसल्टेशन फीस या फॉलोअप चार्जेस वो देने होते हैं। अगर वो कुछ टेस्टिंग लिख के देते हैं तो वो टेस्टिंग करने होते हैं। याद रखिए, टेस्टिंग जो होता है वो आज का टेस्टिंग है, वो आज के लिए एप्लीकेबल है। कल आप चेक करेंगे, कल का रिपोर्ट में थोड़ा बदलाव आ सकता है। यानी वो परमानेंट गाइडलाइन नहीं है कि आज का रिपोर्ट है वही हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। वो आज की स्थिति दिखा रहा है। 4 दिन के बाद की स्थिति अलग हो सकती है। अगर आपको टेंशन आ गया, आपका शुगर बढ़ जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट्स होते हैं वो केवल आपको एग्जिस्टिंग कंडीशन आपको दिखाते हैं, यानी वो हमें गाइडलाइन फ्यूचर के लिए नहीं दे रहे। राइट, फ्यूचर के लिए गाइडलाइन देते हैं वो डीएनए टेस्टिंग वगैरह होता है, जिसमें हमें बीमारी आने की संभावना पता चलती है कि हमें डायबिटीज होने की संभावना है कि नहीं, बीपी होने की संभावना है कि नहीं। तो ये हमें पता चलता है। लेकिन बाकी के जो टेस्टिंग होते हैं वो हमारे एग्जिस्टिंग इश्यूज के लिए हो जाते हैं। उसके बाद में अलग अलग दवाइयाँ डॉक्टर लिख के देते हैं। यानी आप बताइए कितना सारा खर्चा हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, हमें पता भी नहीं है। हमारे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, बार बार दवाइयाँ लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें 5-10 रुपए की या 50-100 रुपए की दवाई दे दी तो 50-100 रुपए में हमारा काम हो गया। लेकिन वो केवल 50-100 रुपए की बात नहीं है। वो दवाइयों की साइड इफेक्ट, जैसे मैंने बताया, वो हार्ट पेशेंट को जिसको किडनी फेल हो गई, अभी आप बताइए वो उसको कितना महंगा पड़ा वो दवाई। उसका हार्ट की दवाई तो उसको 5-10 रुपए की एक गोली होगी, लेकिन 15 दिन लेने की बजाय अगर वो ज्यादा दिन ले ली गई, उसका किडनी खराब हो गया तो केवल किडनी खराब हुआ और डायलिसिस कराना पड़ा, वो खर्चा तो छोड़ दीजिए, लेकिन जान से हाथ गंवाना पड़ा। यानी इस तरीके का हमें कितना बड़ा नुकसान होता है, और वो जब भी हो जाता है ना उसके बाद हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। जब कोई नुकसान होता है तो सारे नुकसान हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें कम से कम दवाइयों की जरूरत पड़े। और इसके लिए मैं मेरा ये प्रयास होता है कि आप खुद ही आपके डॉक्टर बनिए। बी योर ओन डॉक्टर। आप खुद ही अपना इलाज कीजिए। और ये पॉसिबल है। अगर ये ऐसी चीजें आप सीख लेते हैं तो एटलीस्ट प्राइमरी लेवल पे तो आप अपना इलाज खुद कर ही सकते हैं। इमरजेंसी में कर सकते हैं, रेगुलर प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं। अभी जैसे जितने लोगों को दर्द है गर्दन का, कमर का, घुटने का, अभी ये कितने महीनों से और सालों से है। और ये जिंदगी भर रहने वाला दर्द है, क्योंकि एलोपैथी में उसकी कोई दवाई नहीं है, इसके लिए तो रिप्लेसमेंट की नौबत आती है। तो बार बार दवाइयां लेना या वो दर्द की वजह से हमारी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब करना, उसकी बजाय अगर हम वो चीजें सीख ले तो कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे अपने घर में बच्चे हैं, उनको कभी सर्दी खांसी हो जाती है, अगर हमारे पास जानकारी है तो हम उसका भी इलाज कर सकते हैं। कभी सर दर्द हो गया, कभी कुछ खाने पीने में बदहजमी हो गई, तो उसका इलाज हम लोग करें तो मेजर इश्यूज में भी काम में आ सकता है, रेगुलर प्रॉब्लम के लिए भी काम में आ सकता है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है, सीखने की इच्छा है कि हम ये अपना खुद का इलाज खुद सीखें? सारी भी अभी इसमें कई सारे प्रकार होते हैं। मैं एक शॉर्ट में आपको उसकी जानकारी देता हूँ, आप ध्यान में रखिए। एक्यूप्रेशर जो होता है ना, जिसमें पॉइंट्स को प्रेस करना होता है, और एक्यूपंक्चर में सुई चुभाना होता है। तो एक्यूपंक्चर सारे लोग नहीं सीख सकते, लेकिन एक्यूप्रेशर सभी लोग सीख सकते हैं। तो एक्यूप्रेशर के अलग अलग पद्धतियां हैं। एक सबसे पुरानी पद्धति है मेरिडियन एक्यूप्रेशर, जो चाइनीज पद्धति है, ये 5,000 साल पुरानी है, जिसमें पूरे शरीर के ऊपर पॉइंट्स आते हैं। उसके बाद में दूसरी पद्धति है शियात्सु, और तीसरी न्यूरोथेरेपी। तो शियात्सु में भी हमारे पूरे शरीर के ऊपर पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट्स का दबाव देने का तरीका अलग है। जब हम ये मेरिडियन पद्धति में दबाव देते हैं तो हम लोग उंगली या अंगूठे से प्रेस करते हैं। शियात्सु में हम लोग हाथ की हथेली या पंजा या नकल्स या कोनी से दबाव देते हैं। और जो न्यूरोथेरेपी है उसमें पैरों के पंजे से दबाव दिया जाता है। चौथी पद्धति है रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसमें हाथ और पैर के पंजे के ऊपर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इसमें जोन थेरेपी होती है। मतलब राइट साइड की शिकायत के लिए आपको राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, लेफ्ट साइड की शिकायत के लिए लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना है। तो ये जोन थेरेपी होती है, जिसको रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं। पांचवी पद्धति कोरियन मेथड है, जिसमें एक हथेली के ऊपर आपका पूरा शरीर है। यानी आपको राइट में तकलीफ है या लेफ्ट में तकलीफ है, एक हाथ के ऊपर इलाज करके आप कोई भी तकलीफ को कम कर सकते हैं। उसकी एक ब्रांच है एक उंगली के ऊपर पूरा शरीर। यानी
हमारा ये पूरा शरीर जो है ये हमारी एक उंगली के ऊपर आया हुआ है, और केवल एक उंगली के पॉइंट्स दबा करके आप कोई भी बीमारी को राहत पहुंचाने का काम कर सकते हैं, तकलीफ को कम करने का या बीमारी को ठीक करने के लिए सहायक बनने का काम कर सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग लगता है कि एक उंगली के ऊपर आपका अगर पूरा शरीर है, तो वो अगर आप इलाज सीख लेते हैं तो कितना आसान हो जाएगा। और ये सीखना काफी आसान है। जैसे अभी मैंने बताया आपको, ये घुटने का पॉइंट, ये गर्दन का ये कंधे का पॉइंट, गर्दन का पॉइंट, कमर का पॉइंट, इसी तरीके से आसानी से आप सीख सकते हैं। इतना आसान ये साइंस है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में मी लिखिए। जो लोग भी सीखने की इच्छा रखते हैं अपनी सेहत के लिए, जो लोग चिंतित हैं और जागरूक हैं, कि जिनको ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा दवाइयां नहीं खानी है या दवाइयों की साइड इफेक्ट से बचना है, तो जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है तो आप चैट बॉक्स में मेल लिखिए अपना, या अपना नाम और नंबर लिखिए जिनको भी सीखने की इच्छा है। किसी को फोर्स नहीं है। जो लोगों को सीरियसली अपनी सेहत के बारे में चिंतित हैं, ये उनके लिए है। ओके, रानी अग्रवाल जी, जैनुद्दीन जी। ओके। अब अगर अपना नाम के साथ में अगर आप अपना नंबर भी लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। आशा जी को सीखना है, और हाँ, ओके, लता जी आपने नंबर लिखा, वाजिद जी ने नंबर लिखा। हाँ, तो आप अपना नंबर लिखेंगे तो आसानी होगी। मैंने देखिए चैट बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक डाला है। आप वो ग्रुप, जो लोग सीखने की इच्छा रखते हैं वो लोग ग्रुप ज्वाइन करें। जिनको भी सीखने की इच्छा है वो लोग, मैंने जो चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक डाला है वो ग्रुप का लिंक आप ज्वाइन करो। वेबिनार के बाद में मैं वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो जिनको भी सीखने की इच्छा है उनके लिए एक वर्कशॉप है। तो अगर आप लोगों की सहमति हो तो मैं आपको उसकी जानकारी दे दूं। राइट। ये वर्कशॉप अभी सैटरडे से शुरू होने वाला है, शनिवार से शुरू होने वाला है। ये 3 दिन का रहेगा। हाँ, जो भी रजिस्ट्रेशन ग्रुप में है उनको प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी पहले अटेंड कर चुके तो वो रहेंगे। लेकिन आप फिर भी ग्रुप के लिंक ज्वाइन कर सकते हो, ऑलरेडी आप है तो कोई सवाल नहीं है। ये वर्कशॉप सैटरडे से शुरू होने वाला है, 3 दिन का रहेगा, सैटरडे संडे और ट्यूसडे। मंडे को नहीं है, सैटरडे संडे और ट्यूसडे को रात को 9 से 10:30 का टाइम रहेगा, जैसा आज अभी हम लोग सीख रहे हैं वही टाइम रहेगा। और इसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, यानी अगर आपका कुछ छूट जाता है या तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे बाद में रिवीजन करना है, फिर से एक बार वो सुनना है, फिर से देखना है, तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, यानी आप उसका बार बार अभ्यास भी कर सकते हैं। और आपको सपोर्ट भी मिलते रहेगा, यानी आप, ऐसा नहीं है कि वर्कशॉप 3 दिन में खत्म हो गया तो फिर बाद में मैं कौन आप कौन, ऐसा बात नहीं है। आप मेरे वेलनेस फैमिली के मेंबर हैं, तो आपको फ्यूचर में भी आपको गाइडेंस भी मिलते रहेगा। कहीं पे आपको दिक्कत होगी, कोई क्वेरी होगी तो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। प्लस आपको, आप वेबिनार वगैरह भी रिपीट अटेंड कर सकते हैं। ये वर्कशॉप की रेगुलर प्राइस जो होती है वो 999 होती है, जो कि कंसेशन के साथ में 699 है। लेकिन जो आज वर्कशॉप अटेंड वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर है। तो अगर आप स्पेशल ऑफर जानना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में एसओ लिखिए। तो मैं आप सभी लोगों को चैट स्पेशल ऑफर देता हूं, जो कि आज जो लोग अटेंड कर रहे हैं अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, तो ये दिखाता है कि आप अपने सेहत के बारे में चिंतित हैं, जागरूक हैं। वरना इतने सारे लोग ग्रुप में हैं लेकिन इतने केवल 20 लोगों ने ही वेबिनार अटेंड किया। तो वो दिखाता है कि कितने लोग जागरूक हैं। तो अगर आप स्पेशल ऑफर जानने के लिए उत्सुक हैं तो आप स्पेशल ऑफर के लिए एसओ लिखिए चैट बॉक्स में, तो मैं आप लोगों को आज के स्पेशल ऑफर बता देता हूं, जो कि इसका इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। आज का ये स्पेशल ऑफर है 499। तो जिन लोगों को भी ज्वाइन होना है
तो वो लोग 499 में ये वर्कशॉप सीख सकते हैं। ये एक उंगली के ऊपर पूरा शरीर के जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है वो सीख सकते हैं। ऐसा देखा जाए तो आप एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो कंसल्टेशन में आपको 500 रुपये लग जाते हैं, या आप एक्सरे निकलवाते हैं 500 रुपया लग जाते हैं। और ऐसा ये जिंदगी भर प्रोसेस चलते रहता है। लेकिन यहाँ पे आप जो सीखने वाले हैं इसका फायदा आपको जिंदगी भर होने वाला है। यानी एक ही बार आपको इन्वेस्ट करना है, वो भी इतनी बहुत बड़ी रकम नहीं है। इससे तो कहीं ज्यादा तो हम लोग होटल में चले जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो खर्चा कर लेते हैं। तो ये तो अपनी सेहत के लिए करना है, और वो भी उसके लिए ताकि हम दवाइयों की जरूरत को कम कर सके, क्योंकि दवाइयों के ऊपर होने वाला खर्चा और दवाइयों की साइड इफेक्ट से होने वाला खर्चा इससे कई गुना ज्यादा होता है। तो अगर 500 रुपया खर्चा करने पर अगर हमारे 50,000 लाख रुपए बच जाते हैं, तो इससे अच्छा सौदा और क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपको एक तजुर्बेकार डॉक्टर के पास से मार्गदर्शन मिलने वाला है। मेरा 28 सालों का जो तजुर्बा है वो मैं शेयर करूंगा इसमें। आप कोई भी एक डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो आपको 2-5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं मिलता है। आप 200-500 रुपया या 1,000 रुपया खर्चा करते हैं तो डॉक्टर आपको 5 या 10 मिनट का वक्त देता है मैक्सिमम आपकी बीमारी के लिए। यहाँ पे तो आपको 4 घंटे मिलने वाले हैं आपका पूरा साइंस को जानने के लिए। और ये साइंस आपको जिंदगी भर काम में आने वाला है। यानी आपका कई सारा खर्चा ये बचाने वाला है। तो इसमें ये पेमेंट लिंक भेजा है मैंने। ये कोरियन मेथड से है। कोरियन मेथड का माइक्रो सिस्टम है। कोरियन मेथड के हिसाब से एक हथेली के ऊपर पूरा शरीर है। उसकी एक ब्रांच है फिंगर एक्यूप्रेशर यानी माइक्रो सिस्टम, कि केवल एक उंगली के ऊपर पूरा शरीर है। तो वो हम सीखने वाले हैं। तो पूरा शरीर यानी इसमें हमारे लीवर के पॉइंट्स भी होंगे, किडनी के पॉइंट्स भी होंगे, हार्ट के, लंग्स के, डाइजेस्टिव सिस्टम के, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, हाथ पैर बैक सभी पॉइंट्स कवर होंगे। आंखों के लिए, कान के लिए। और ये पॉइंट्स ऐसा नहीं है कि आपको कभी बीमारी हो तभी इस्तेमाल करना है। आप प्रिवेंशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीमारी को आने से रोकने के लिए। यानी ये ना ही केवल आपको ट्रीटमेंट का काम करेगा, ये आपके प्रिवेंशन का भी काम करेगा। यानी आपको बीमारी ना हो इसके लिए भी ये असरकारक है। तो वैसे तो हम लोग कितना खर्चा ऐसे ही कर लेते हैं। हम लोग एक बार पिज्ज़ा बर्गर मंगाते हैं तो और 200-500 रुपया लग जाते हैं। हम लोग कहीं पे मल्टीप्लेक्स में चले जाते हैं, मॉल में जाते हैं तो इससे कहीं ज़्यादा खर्चा हम लोग कर लेते हैं। वीकेंड में होटल में चले जाते हैं तो 1,000-2,000 रुपया खर्चा होता है, और वो तो एक ही टाइम में। और उससे कोई हमारी सेहत में फायदा नहीं होता है। यहाँ पे तो आपको सेहत में बदलाव दिखने वाला है। आप बताइए कि आपको केवल पॉइंट्स दिखाया, 5-10 मिनट में आपको दर्द में राहत मिली, जैसे आशा जी को गर्दन दर्द में राहत मिली या किसी को कमर दर्द में राहत मिली केवल 5-10 मिनट करने से। अगर आप रेगुलर ये इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा ही अगर आपको बाकी के पॉइंट्स के बारे में पता चले, लीवर के बारे में, हार्ट के बारे में, किडनी के बारे में, और उसको आप रेगुलरली इस्तेमाल करें, तो आप कितनी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और कई सारी तकलीफ हमें अंदर है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। हम लोग जैसा कहते हैं ना कि किसी को हार्ट अटैक आया, 90% ब्लॉकेज पता चला। तो 90% क्या एक ही दिन में हुआ क्या? वो तो कितने सालों की प्रक्रिया है। अचानक से 90% नहीं होता है। तो ये शुरुआत तो उसके पहले ही हो चुकी। हमें अभी पता नहीं चल रहा है कि हमें तकलीफ है। हमें कब पता चलता है? जब सिम्टम्स हो जाते हैं, बीमारी आ जाती है, तब हमें पता चलता है। लेकिन तब तक तो ऑलरेडी अंदर जो बदलाव आने हैं वो आ चुके होते हैं। तो अगर हम पहले से दबाव देते हैं तो एक तो हमें डायग्नोसिस भी कर पता चलता है। लेकिन डायग्नोसिस छोड़ दो, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है तो डायग्नोसिस आपके लिए मुश्किल है। आपको पता नहीं है अंदर के अवयव क्या क्या होते हैं, कौन से होते हैं वो। लेकिन आप अपना इलाज भी कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। अभी आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, आप हार्ट का पॉइंट दबाइए, किडनी का पॉइंट दबाइए, लीवर का पॉइंट दबाइए, तो आपका लीवर ठीक से काम करेगा, किडनी फंक्शन ठीक होगा, हार्ट फंक्शन ठीक होगा, लंग्स का फंक्शन ठीक होगा। यानी ये प्रिवेंशन के लिए भी काम में आएगा। अगर आपको कोई तकलीफ बार बार हो रही है, जैसे अभी माइग्रेन की शिकायत है, तो आपको बार बार होता है 8-15 दिन में, या जैसे फीमेल्स को कई बार कई पेशेंट कहते हैं कि उनको हर महीने जब भी पीरियड्स आते हैं तभी उनको तकलीफ होती है, माइग्रेन की हो या जॉइंट पेन की हो। तो अगर आप रेगुलर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट पीरियड में ये तकलीफ कम हो गई, 2-3 पीरियड के बाद में वो तकलीफ और कम होते जा रही है। यानी ये आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए काम में आता है, प्रिवेंशन के लिए काम में आता है, मेंटेनेंस के लिए काम में आता है। अगर कोई बीमारियां हैं आपको और उसके लिए आप दवाई ला ले रहे हैं, तो साथ साथ में आप एक्यूप्रेशर के ये पॉइंट्स करके वो दवाइयों की जरूरत को कम कर सकते हैं।
या दवाई लेने के बावजूद भी कई बार कई सारे लोगों का शुगर कंट्रोल में नहीं आता है, बीपी कंट्रोल में नहीं आता है। तो ये थेरेपी सीखने के बाद में उनको उसका भी फायदा मिलेगा, यानी वो दूसरे जो बीमारियों से भी बच सकते हैं, या बीमारियों या दवाइयों की साइड इफेक्ट से भी बच सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे पेमेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्यूआर कोड भी दिखाई दे रहा है, और जीपे ऑप्शन भी है। तो आपको जो भी सहूलियत है आप वो पेमेंट करके, वो जो जीपे नंबर है वही मेरा पर्सनल नंबर भी है, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और वो रजिस्ट्रेशन ग्रुप में, वो ओपन ग्रुप है, तो अभी आप जैसे इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप वहाँ पे भी अपनी क्वेरीज कुछ हो तो डाल सकते हैं, अपना पेमेंट का लिंक स्क्रीनशॉट आप वहाँ पे भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड कर सकूँ। ये वर्कशॉप परसों से शुरू हो रहा है, सैटरडे से। सैटरडे, संडे और ट्यूसडे, ये 3 दिन का वर्कशॉप रहेगा, 1.5 घंटे के हिसाब से। और उसके बाद उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा, और बाद में भी कोई क्वेरी होगी तो आपको क्वेरी भी आपकी सॉर्ट आउट होगी। और वो वर्कशॉप जो रहेगा, तो वो लाइव इंटरेक्शन वाला वर्कशॉप रहेगा, यानी अभी तो वेबिनार है, तो ये मुझे केवल इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, तो यहाँ पे आप बार बार बात नहीं कर सकते, ताकि बहुत सारे लोग होते हैं तो वक्त हमारा काफी चला जाता है। लेकिन वहां पे तो आपका जो भी क्वेरी होगा, तो वहां पे सामने सामने आप सवाल पूछ सकते हैं, आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आपको गाइडेंस मिलते रहेगा। वर्कशॉप के बाद में भी आपको गाइडेंस मिलते रहेगा। अ, जिन लोगों ने भी दूसरे कोई वर्कशॉप अटेंड किए हैं, तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जैसे नरेंद्र जी है, और भी जिन्होंने अटेंड किया है। आप अपना हैंड रेस करेंगे तो पता चलेगा जिन्होंने भी मेरे कोर्सेस अटेंड किए हैं। अगर आप नरेंद्र जी, आप वीडियो पे आ सकते हैं। हाँ, एक मिनट, हाँ नरेंद्र जी, एक ही मिनट। हाँ, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपने कौन से कोर्स किए हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। हाँ, आपके अभी पेन रिलेटेड जो थे वो दोनों कोर्सेज मैंने किए पीछे, कल 1 महीने के अंदर अंदर, और काफी यूजफुल है। हाँ जी, हाँ जी। आपको फायदा हो रहा है उसका। हाँ, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उनको प्रॉब्लम था बैक में, तो थोड़ा फायदा है। बराबर। हाँ जी, हाँ जी। ओके, या, थैंक यू वेरी मच सर। नरेंद्र जी सीनियर सिटीजन है, उसके बाद में भी वो, उनकी सीखने की जो चाहत है वो सच में काबिले तारीफ है। मैं धन्यवाद देता हूँ उनको। ये एज में भी उनका ये जो सीखने का जज्बा है वो काफी महत्वपूर्ण है। और ये खुद भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को भी उसका फायदा दे रहे हैं। तो ये ऐसा साइंस है कि ये केवल आपको ही फायदा नहीं देता है। जैसे अगर आप समझो कहीं पे कोई फंक्शन में गए हैं, शादी ब्याह में गए, कोई बोलता है कि मुझे घुटने में दर्द होता है, आपको पता है तो आप तुरंत बताते हैं, अरे ये पॉइंट देख तो जरा पेनफुल है ना, ये पॉइंट तो रोज प्रेस करते रहे, तेरा दर्द कम हो जाएगा। यानी हम लोग जैसे गोली रिकमेंड करते हैं कि ये गोली मैंने खाई थी तो मेरा सर दर्द कम हो गया था। तो ये थेरेपी जो करते हैं वो लोग हमेशा दूसरे लोगों को मदद कर होते हैं, तो हमें लोगों के आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। तो ये ऐसा साइंस है कि जिसमें हम दूसरे लोगों को भी मदद रूप हो सकते हैं। यानी हम हमारा अपना इलाज कर रहे हैं, हमारे फैमिली मेंबर का तो इलाज कर ही रहे हैं, लेकिन हम समाज के दूसरे लोगों को भी इसका फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये केवल अपने खुद के लिए नहीं है, स्वार्थ के साथ परमार्थ का भी काम करता है। यानी हमें ये दूसरे लोगों को भी मदद रूप होने में सहायक होता है। हमें जानकारी है तो हम दूसरों को भी इसका फायदा पहुंचा सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ओके शीतल जी, आपका पेमेंट मिल गया है। आप चैट बॉक्स में मुझे ग्रुप में आप पर्सनल में भी मैसेज कर सकते हैं, या आपने आपका नंबर डाला है ना इसके पहले, चाहे तो आप फिर से एक बार डालिएगा। आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं फिर से वो ग्रुप का लिंक डालता हूँ। जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है तो वो लोग वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि उनको कोई क्वेरी हो तो वो बाद में पूछ सकते हैं। यस, ओके शीतल जी। हाँ,
तो जिन लोगों ने भी पेमेंट कर दिया है वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दे ताकि मैं उनको मेन ग्रुप में ऐड कर सकूं। तो ये सैटरडे से हम लोग का ये वर्कशॉप शुरू होने वाला है। तो जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है, देखिए इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको डेफिनेटली फायदा होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि आपका जितना इन्वेस्टमेंट है उससे कई गुना आपको उसका बेनिफिट मिलता है, मिलने वाला है। और हम लोग बाकी की चीजों के ऊपर अगर हम लोग थोड़ा कटौती कर सकते हैं, वैसे देखने को जाएंगे तो हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वही 12-15 हज़ार रुपए का मोबाइल होता है, जबकि उससे हमारी डायरेक्ट सेहत में दूसरा तो फायदा नहीं होता है। लेकिन हम जब भी मोबाइल में सोचते हैं नया लेने का तो हम 5G 6G एडवांस वर्जन लेने की सोचते हैं जो 15-20 हज़ार रुपए का होता है। जबकि मैंने ये देखा है कि जब भी लोगों को सेहत के बारे में बताए, उनको बोलते हैं कि आपको रोज एक सेहत एप्पल खाना है या थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खाना है, तो वो उनको महंगा लगता है। लेकिन वही लोग पाव भाजी बड़े प्यार से खा लेते हैं, 250 रुपए का पिज्जा खा लेते हैं, वो उनको महंगा नहीं लगता है क्योंकि वो उनका लाइकिंग है, वो हमारी टेस्ट ओरिएंटेशन है हमारा। तो वो हमें महंगा नहीं लगता है। लेकिन हमें एक एप्पल खाना महंगा लगता है क्योंकि वो 30-40 रुपए का भी हमें महंगा दिखता है, लेकिन हम आसानी से 40 रुपए का पानी पूरी खा लेते हैं। तो ये हमारी सोच है, तो हमारी सोच को हमें बदलना है कि हमारी प्रायोरिटी में हमारी हेल्थ होनी चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी है तो ही आप जिंदगी के मजे ले सकते हैं। वरना सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। हमें डॉक्टर ने बोला है डायबिटीज है आपको मीठा नहीं खाना है, आपका बीपी है तो आपको नमकीन नहीं खाना है, आपको घुटने में दर्द हो रहा है तो आपको चेयर पे बैठे रहना है, आप शादी ब्याह में फंक्शन में एंजॉय नहीं कर सकते, आप घूमने फिरने नहीं जा सकते। तो ये सारे हमारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं अगर हमारी सेहत अच्छी ना हो। आपके पास बैंक बैलेंस करोड़ों रुपए का है लेकिन सेहत नहीं है, तो वो बैंक बैलेंस आपको ज्यादा फायदा नहीं देता है, क्योंकि बैंक बैलेंस से सेहत नहीं आती है। राकेश झुनझुनवाला जो कि 9,000 करोड़ रुपए का आसामी था, वो खुद को किडनी फेल हो गया तो डायलिसिस कराना पड़ा, हफ्ते में 3 दिन कराना पड़ता था। तो उनको जब भी पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मैंने अपनी सेहत के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मैंने शेयर बाजार में भरपूर इन्वेस्टमेंट किया, मैं भरपूर कमाया भी। अभी मेरे पास में हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है लेकिन मैं उसका आनंद नहीं ले सकता हूँ, मुझे हर दूसरे दिन किडनी डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, व्हील चेयर जो है पे तो आखिरी के महीने साल गुजारने पड़े। तो इट्स हम, हेलो, तो हमारे पास में अगर सेहत नहीं है तो पैसे हमारे कोई काम के नहीं है। पैसे से हम महंगी महंगी ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं, लेकिन पैसे से हम सेहत नहीं खरीद के ला सकते। ट्रीटमेंट करवा सकते हैं लेकिन ट्रीटमेंट के बाद में भी सेहत आएगी कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपके पास में अगर फंड नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी सेहत का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। तो आप मेहनत करने के लिए भी सेहत का अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि सेहत अच्छी रहेगी तो ही हम अच्छा काम कर पाएंगे। तो हमारी प्रायोरिटी हमारी हेल्थ होनी चाहिए, इसे के लिए कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो जिन लोगों को भी सच में हेल्थ को वेल्थ समझते हैं, तो ये कोई बढ़िया क्रम नहीं है आपकी वेल्थ को संभालने के लिए। आप डेफिनेटली 500 रुपया का खर्चा कर सकते हैं अपनी सेहत के बारे में जानकारी लेकर के, अपनी सेहत को सुधारने के लिए। ठीक है। अगर आपको वर्कशॉप से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये वर्कशॉप इसी तरीके से आसानी से समझ में आए ऐसी लैंग्वेज में रहेगा, उसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगा। तो जिनको भी सीखने की इच्छा है वो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला जानकारी लेने के लिए। लेकिन जानकारी केवल लेकर के ऐसे ही मत रखिए, उसका इस्तेमाल भी कीजिए। आप जो सीखे हैं, जितना सीखे हैं उतना तो इस्तेमाल कीजिए। भले आपको पूरा सीखना नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो पॉइंट्स आपने सीखे हैं घुटने के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए, उसका इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको भी रिलीफ भी मिले और साथ साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े कि यस, ये करने से हमारी सेहत में फायदा होता है, यानी ये वाकई में साइंस इफेक्टिव है। तो केवल जानकारी मत लीजिए, जानकारी का इस्तेमाल कीजिए, तो ही आपने जो कीमती वक्त निकाला है उसका आपको फायदा होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज डाल सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आज का वेबिनार आपको पसंद आया होगा, जानकारी मिली होगी। और उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप अपने लिए या दूसरों के लिए इस्तेमाल करके अपनी और दूसरों की सेहत में फायदा पहुंचाने का काम कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गुड नाइट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर। या शीतल जी, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है।